गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि हमें कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी कमज़ोर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी कमज़ोर पर, किसी बेकसूर पर हाथ उठाते हैं या उसके साथ कोई गलत काम करते हैं तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो चीज़ हमारे अगले जन्म का कर्मों का फल बन जाती है। और फिर हम उस जन्म में यही सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या बुरा किया किसी के साथ जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सत्संग जाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ चीज़ें गुरु प्यारी साध संगत जी हमारे पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं, जो हमने पिछले जन्म में काम किए होते हैं। बहुत दिल दुखी होता है गुरु प्यारी साध संगत जी इस जन्म में ये सोच के कि हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। हम परमात्मा को याद करते हैं, क्या परमात्मा ये चाहते हैं कि हम उनसे दूर हो जाएं? क्या हम भी उन लोगों जैसे बन जाएं जो बुरा कर्म कर रहे हैं? गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत मन भटकता है इन चीज़ों से, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि आज जो जीवन जी रहे हैं इससे पहले भी कोई जन्म होगा जिसमें हम कर्म करके आए होंगे। इस जन्म के पुण्य कर्म तो उस बुरे कर्म को काटने में लगे हुए हैं। हम पिछले जन्म के कर्मों को काट रहे हैं इस जीवन में। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका पूरा परिवार गुरु आश्रम में जाकर अपने गुरु की महान सेवा किया करता था। उस परिवार में एक लड़का जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। ये लड़का उस आदमी का भाई था। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भी बैठे बैठे बहुत सेवा किया करता था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार ये सोचता था कि हम सब गुरु आश्रम में जाकर इतनी महान सेवा रोज किया करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में ऐसा बच्चा कैसे हो गया। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी जो भैया थे, उनका जो भाई था जिसके पैरों में ये कमी थी, उनको कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई को ही अपनी औलाद जैसा मानते थे। तो वो सोचते थे हमारे घर में ऐसा बच्चा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण था इसका क्या दोष था बेचारे का। इतनी सेवा करता है, पैरों में कमी होने के बाद भी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस दिव्यांग बच्चे ने अपने गुरु से सवाल कर दिया, सब भरी सभा के बीच में, कि गुरुजी, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि मेरा परिवार और मैं खूब सेवा किया करते हैं, हम गुरु आश्रम में ही आकर रहते हैं ताकि हमारे एक एक पल पे सिर्फ गुरु का हक हो और सेवा का हक हो, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा आखिर क्या गुनाह है ऐसा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तूने ये सवाल सबके सामने पूछा है तो इसका जवाब भी मुझे सबके सामने ही देना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा तो सारी संगत का परमात्मा से विश्वास उठ जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके गुरुदेव ने बताया कि बेटा, पिछले जन्म में तुम एक किसान के बेटे थे और अपने पिताजी को रोज दोपहर में टिफ़िन देने जाया करते थे। एक दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें टिफ़िन थोड़ा जल्दी लगा के भेज दिया 11 बजे,
और तुम खाना खा के अपने पिताजी को टिफिन देने के लिए निकल पड़े। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही वो घर से निकला और जाके अपने पिता के लिए खाना लगाया ही था, पिता हाथ धोने गया, तो थाली में जैसे ही इसने खाना लगाया तुमने, तो तुम्हें किसी दोस्त ने तुम्हारे ने आवाज़ तुम्हें दी और तुम अपने दोस्त की आवाज़ सुन के खाना लगा के वहाँ से चले गए। थोड़ी सी देर में तुम आके देखते हो कि तुम्हारे पिताजी हाथ धोने गए हैं और इतनी ही देर में एक कुत्ता आया और तुम्हारे पिताजी की थाली में मुंह डाल के उसको झूठा कर दिया। आधा खाना वो खा चुका था, तुम ये भी देख चुके थे कि वो खाना झूठा हो चुका है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी तुमने ये जानते हुए भी ना तो उसको पूरा खाना खाने दिया और ऊपर से तुम्हारे घर में, तुम्हारे जो खेत में, तुम्हारे पिताजी के खेत में जो बैंत पड़ी थी, उस बैंत से तुमने उस बेचारे कुत्ते की टांगें तोड़ दी और वो उसके बाद उसकी टांगें ठीक नहीं हुई और वो घसीट घसीट कर बाकी के जीवन को उसने काटा। जब उसका जीवन इस तरीके से बीत रहा था तो उसने तुम्हें बद्दुआ दी थी। ये श्राप था उसका, जिसको तुम आज के जन्म में भोग रहे हो। वो कमज़ोर था, बेज़ुबान था, उसके पास अपना दिमाग भी नहीं था। तुम तो इंसान थे, तुमने एक बेज़ुबान जानवर पे हाथ चलाया और ऐसा कि जो खुद अपने हाथ से खाना बना भी नहीं सकता था, अपने मुंह से खाना मांग भी नहीं सकता था। वो 7 रोज़ से भूखा था, उसको खाना दिखा। तुम में से कोई आसपास नहीं था थाली के। अगर तुम में से कोई आसपास होता तो शायद वो दूर खड़ा रहता। जब उस थाली के पास था ही नहीं कोई, उस बेचारे ने जानवर होने के नाते जितनी नैतिकता दिखाई वो बहुत थी उसके लिए। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, उसको भूख लगी थी, उसने खाना खा लिया। मैं आज तुझसे पूछता हूँ कि अगर तुझे मैं 7 रोज़ से खाना ना दूँ और तेरे को खाना पड़ा हुआ मिल जाए, कोई उसके आसपास, कोई दूर दूर तक तुझे कोई ना दिखाई दे, क्या तू उस खाने को नहीं खाएगा? शर्म से उस भाई की आंखें झुक गईं। उसको समझ आ गया कि उसने क्या पाप किया है। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे समझ आ गया है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैं इंसान होते हुए भी 7 दिन भूखा रहने के बाद खाना खा जाता और मैंने उस वक्त अपने आप को ताकतवर समझ के मैंने उस बेचारे बेज़ुबान पे हथियार चला दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसको अपाहिज बना दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके गुरु ने समझाया, बेटा उसी जन्म का दुख है जो तुम आज भोग रहे हो। तुमने कर्म करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। तुमने उस वक्त सिर्फ अपने आप को बलवान समझा और बस हाथ उठा दिया। परमात्मा ने ताकत इसलिए थोड़ी ना दी है कि तुम किसी भी कमज़ोर पर हाथ उठाओगे। इस ताकत को किसी अच्छे कर्म में लगाओ जिससे तुम 84 से मुक्त हो सको, ना कि तुम 84 में बार बार फंसते रहो इस ताकत का घमंड करके, पैसे का घमंड करके। बस करो, बहुत हो गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी कमज़ोर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमें जो इंद्रियां दी गई हैं ये परमार्थ के लिए और सेवा के लिए दी गई हैं, तो उसी के लिए बचा कर रखें, किसी की बद्दुआ लेने के लिए नहीं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।